पर हम मानव का इतिहास और विकास कई हजार लाख साल पुराना है। जब से इस धरती पर मानव की उत्पत्ति हुई थी, तब से लेकर अब तक कई उतार चढ़ाव एवं चुनौतीपूर्ण समस्याएं आई। इन सभी समस्याओं का सामना करते हुए हमारे पूर्वजों ने बहुत ही दुख तकलीफें झेली, जिसका उदाहरण हमें साफ साफ देखने को मिलता है। इस धरती पर इंसानों का जन्म कैसे हुआ, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ था, जो आज भी हमें यह बताता है कि हम इंसानों का उदय इस धरती पर लाखों साल पहले कैसे हुआ होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार माने तो हमारा जन्म पानी की गहराइयों में हुआ, तो ही कुछ लोग बताते हैं कि हमारा जन्म किसी दूसरे ग्रह पे हुआ था, या फिर हम भेजे हुए कारक हैं। लेकिन हकीकत क्या है, इन्हें कोई नहीं बता पाया। लेकिन मनुष्य के जन्म और इतिहास को लेकर डार्विन की थ्योरी अहम मानी जाती है। डार्विन की थ्योरी में यह बताया गया है कि हम इंसानों का अस्तित्व इस धरती पर कई लाख साल पहले पानी की गहराइयों में उत्पन्न हुआ था, जो कि किसी एक ने बाहर आकर सरीसृप यानी स्तनपायी प्राणी का विकास किया, और ये धीरे धीरे एडाप्टेशन होने की वजह से किसी एक ने आकर बंदर का रूप लिया। फिर यही बंदर लाखों हजारों सालों के विकास क्रम के बाद मानव बनते चले गए। आज से लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका के जंगलों में आदि मानव की उत्पत्ति हुई थी, जिन्हें पिरोलापिथिकस कहते थे। ये पिरोला पेड़ों पर रहते थे, फल फ्रूट कंदमूल जड़ी बूटी खाकर अपना पेट भरते। लेकिन ऐसा नहीं है, ये अकेले जंगल में रहा करते। इनके अलावा कई खतरनाक जंगली जानवरों का भी बसेरा हुआ करता था, और इन्हें डर भी लगता, क्योंकि इन जंगली जानवरों के सामने ये पिरोला टिक नहीं पाते थे। इसीलिए इन सभी से बचने के लिए पिरोला सभी साथ में झुंड में बाहर निकलते और भोजन की तलाश करते। हम इंसानों का अस्तित्व इस धरती पर बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। मानव के शुरुआती जीवन से लेकर आज तक न जाने कितने ही चुनौतियां आई, लेकिन हमारे पूर्वजों ने उन्हें डटकर मुकाबला किया, जिसका नतीजा है कि हम आज इस पृथ्वी पर राज कर रहे हैं। पहले ये आदि मानव 4 पैरों पर चला करते थे और फल फ्रूट कंदमूल तथा जड़ी बूटी खाकर अपना पेट भरते। फल फ्रूट न मिलने पर अपने से छोटे और कमजोर जानवरों का शिकार करते, फिर उनका मांस खाते थे। लेकिन जैसे जैसे इनमें शारीरिक विकास और मानसिक विकास बढ़ता गया, ये भी अपने आप को डेवलप और अपग्रेड करते रहे, और कई लाखों एवं हजारों सालों के विकास क्रम के बाद काफ़ी डेवलप कर दिए। फिर उन्होंने आग की शुरुआत की। अगर देखा जाए तो आग की शुरुआत इन आदि मानवों की ही देन है, जिन्होंने सबसे पहले 2 पत्थरों को आपस में रगड़कर आग जलाना सीखा था। इन आग का इस्तेमाल ये आदि मानव अन्य कार्यों में करने लगे, जैसे रात में अंधेरे में जलाते, या फिर गुफा के मुहानों पर जलाते, या फिर जंगली जानवरों से बचने के लिए भी जलाते। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि ये आग पर जानवरों को पकाकर खाने लगे। जब उन्होंने पका हुआ मांस खाया, तब उन्हें अच्छा और स्वादिष्ट लगा। तब ये समझ गए कि पका हुआ मांस खाने के बाद अच्छा और स्वादिष्ट लगता है, तथा चबाने में भी काफ़ी आराम मिलता है। इसीलिए जब कभी भी ये कोई जानवर को मारते तो उन्हें पकाकर खाते थे। इस तरह से धीरे धीरे उनका बुद्धि बढ़ता गया, और अपने बुद्धि का इस्तेमाल अन्य कार्यों में करने लगे, जैसे कि जमीन को खोदने के लिए और अन्य प्रकार के औजार बनाने के लिए। औजार भी आदि मानवों की ही देन है। शुरुआती जीवन में आदि मानव के पास औजार नहीं था, और न ही इनके पास इतना ज्ञान था कि औजार बना पाए। दोस्तों, आज से लगभग 20 लाख साल पहले पाषाण काल में इन्होंने औजार बनाना भी सीख लिया। उस काल में आदि मानव ने काफ़ी तीव्रता से डेवलप किया और औजार बनाए। इस औजार के सहारे आदि मानव ने जंगली जानवरों को मारना भी प्रारंभ कर दिया, और अपनी सुरक्षा भी किया करते। धीरे धीरे ये खेती भी करना शुरू किया, और खेती करते के वक्त ये अपने आप को सुदृढ़ करते गए। खेती करने की वजह से ये जंगलों में कम भटकते, क्योंकि ये खेतों से ही अपने खाने का पर्याप्त बैलेंस जमा कर लेते थे। उसके बाद इन्होंने सामाजिक संरचना भी शुरू की। समाज में रहने लगे, घर बनाए, छोटे छोटे कुटिया बनाने चालू किए, और जैसे जैसे इनमें मानसिक विकास होता गया, इन्होंने समाज में रहकर अपने आप को डेवलप करते गए, और कई लाखों एवं हजारों सालों के विकास क्रम के बाद मानव आधुनिक मानव तक पहुंच गया।
यहाँ तक आने में ना जाने कितने ही स्पेसीज आए, जिसमें होमो इरेक्टस, निएंडरथल्स, होमो सेपियंस और भी कई अन्य प्रजातियाँ उदय हुई। वैसे तो कहा जाए तो हमारा नज़दीकी रिश्तेदार निएंडरथल्स थे, जो हम इंसानों के शक्ल के जैसी थी। हूबहू अगर आप देखें तो निएंडरथल हम इंसानों से 95% मिलता जुलता मानव था, और इन्होंने ही हम मानवों का इतिहास की बड़ी भूमिका निभाई। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।